जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है 14 अक्टूबर तक, तो इस पितृपक्ष में आप अपने आप से पितृ तर्पण यानी कि पितरों को जल अर्पण या फिर पिंडदान कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक वीडियो हाल ही में बनाया था। जिस वीडियो में हम लोगों ने ये दिखाया था कि आप कैसे जो प्राकृतिक पानी का स्रोत है वहाँ जाके पितृतर्पण या पिंडदान कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो में हम लोगों को बहुत सारा कमेंट मिला था कि अगर ऐसा प्राकृतिक जल का स्रोत ना हो तो क्या वैसे में अपने घर पे ही पितृतर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपने घर पे कर सकते हो अगर ऐसा कोई प्राकृतिक जल का स्रोत ना हो आसपास, क्योंकि आप सिटी में रह रहे हो तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है प्राकृतिक जो पानी का स्रोत मिलना। वैसे में आप अपने घर पे ही ये पिंडदान या पितृतर्पण कर सकते हो। लेकिन ये पिंडदान या पितृतर्पण जो है हमेशा घर के बाहर ही करना चाहिए, यानी घर का बरामदा में आप कर सकते हो, आंगन में कर सकते हो या फिर घर के छत के ऊपर। लेकिन उसका भी सुविधा ना हो तो आप घर का एक रूम में कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिएगा कि बाहर में ही ये पिंडदान या पितृतर्पण करें। और ये पिंडदान या पितृतर्पण जो है ब्राह्मण देवता से करवाना उचित है। लेकिन उसका अगर आपका साधन नहीं है या साधन नहीं बन पाता है तो अपने आप से ही ये आप कर सकते हो, बहुत ही सरल विधि और सीमित साधन के साथ। तो आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए हम लोग लाए हैं जिन लोगों का ये साधन नहीं बन पाता है कि कोई ब्राह्मण देवता के द्वारा पितृतर्पण या पिंडदान करे या फिर किसी पुण्य धाम में जाके अपने पितरों का पिंडदान कर सके या फिर श्राद्ध कर्म कर सके। वैसे तो मान्यता ये है कि अगर आप गया, काशी या हरिद्वार जैसे पुण्य धाम में जाके अपना पितरों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उससे बहुत ही आशीर्वाद मिलता है पितरों का। लेकिन जिन लोगों के लिए ये साधन नहीं बन पाता है कि वो ऐसे जगहों में जाए, पितृतर्पण करे या पिंडदान करे, तो वे लोग अपने घर पे ही ये कर सकते हैं। और अगर प्राकृतिक पानी का स्रोत आसपास में है तो कोशिश कीजिए वहाँ जाके ये पितृतर्पण पिंडदान करें। पितरों को तर्पण देने से पहले या फिर पिंडदान से पहले घर के जो मंदिर है उसमें आप नित्य जो पूजा होता है वो पहले कर लीजिए और उसके बाद ही पिंडदान या पितरों को तर्पण देने का काम आरंभ करें। नित्य पूजा के समय में ही आप अपने मस्तक पे चंदन का टीका अवश्य लगाइए, क्योंकि पिंडदान या पितृतर्पण में चंदन का टीका लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि घर में अपने आप से सरल विधि के द्वारा पितृतर्पण में या पिंडदान में क्या क्या सामग्री का जरूरत होता है। तो घर में अगर आप पिंडदान या पितृतर्पण कर रहे हो तो आपको चाहिए होगा काला तिल। सफ़ेद तिल मत लीजिएगा, काला तिल थोड़ा सा। कुछ भोग, सफ़ेद भोग होने से अच्छा है। आप फल भी ले सकते हो और कुछ अक्षत, जौ, और ये है कुसा घास, अगरबत्ती, कुछ सफ़ेद फूल, तुलसी का पत्ता, एक दिया और ये सफ़ेद चंदन, एक लोटा में पानी, ये तर्पण के लिए, पितृतर्पण के लिए, और आचमन के लिए एक लोटा पानी। और हम लोग पिंडदान के लिए आसाम में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये जो केले का तना है इससे ही एक बर्तन जैसा बना लेते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। और इसमें ही पिंडदान या फिर जल तर्पण किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस केले के जो तना है इससे कैसे वो बर्तन बनाते हैं वो दिखाता हूँ। अगर आपको ये केले का तना या केले का पत्ता मिलने में दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में जो भी बर्तन वगैरह है वो भी ले सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग इस जो केले का तना है इससे वो बर्तन बना लेते हैं पहले। तो इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, थोड़ा छोटा करके ही बनाना है। आपको दो बनाना है। और अगर ये नहीं मिलता है आपको तो वही बोला, बर्तन ले लीजिए कोई भी। और वैसे तो ब्राह्मण देवता से अगर आप पितृतर्पण या पिंडदान का काम करते हो तो इसमें बहुत नियम है, मंत्र है, लेकिन वो साधन आपका बन नहीं पाता है। अपने आप से ही आप
अपने आप से ही आप करोगे तो उसमें आपको कुछ सरल विधि अपना कर ही ये करना है, क्योंकि अगर मंत्र पाठ आपको सही से नहीं आता तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो मंत्र है संस्कृत में होता है तो उसको नहीं बोल के आप अपने मातृभाषा में भी बोल के ये पितृतर्पण और पिंडदान का काम कर सकते हो। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनिया थे वे लोग संस्कृत मंत्र से ये जो पूजा कर्म होता है या कुछ साधना वगैरह करते थे, लेकिन वो संस्कृत जो मंत्र है उसका भी बहुत महत्व है। तो वो मंत्र अगर आप सही से उच्चारण नहीं करते हो तो वो जो काम होता है, मंत्र का जो शक्ति होता है या फिर जो फल होता है उस मंत्र से, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये जो संस्कृत मंत्र का उच्चारण है अगर आप गलत करके आप उच्चारण करोगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि आप अपने मातृभाषा में ही उस मंत्र का जो अर्थ है उसको आप बोल के ये काम आप कर सकते हो, और ऐसा करने से भी आपको वही फल मिलेगा जो संस्कृत मंत्र उच्चारण करने से आपको मिलता है। तो ये मैंने दो ये बटन बना लिया है। इसको हम लोग आसामीज में दूना बोलते हैं। इसको अच्छे से ऐसे बना लेना है। तो ये मैंने 2 बनाया है इसलिए क्योंकि एक में हम लोग करेंगे पिंडदान और एक में करेंगे पितृ का तर्पण। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये मिलना मुश्किल है, मतलब ये केले का तना, तो आप कोई भी बर्तन में कर सकते हो, घर में मिलने वाला जो आपके घर में है उसी बर्तन से भी आप कर सकते हो। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये केले का पत्ता और ये जो केले का तना है, ये जो दूना बोला है, तो असम में हर कोई, मतलब पूजा पाठ हो चाहे श्राद्ध हो, तो इन सभी में लगभग इसका उपयोग किया जाता है, और केले का पत्ता का भी। और हम लोगों ने जो पितृतर्पण का एक और वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ कमेंट मिला था कि केले का पत्ता पितृतर्पण या पिंडदान में वर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केले का पत्ता उस काम में वर्जित है, मतलब जो आप पितृतर्पण और पिंडदान के बाद ब्राह्मण देव को जो भोजन कराते हो, तो उस काम में यानी कि ब्राह्मण देवताओं को केले के पत्ते में भोजन करवाना नहीं चाहिए। लेकिन पिंडदान या पितृतर्पण में आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इधर नीचे ये थोड़ा काट लिया, और काटने के बाद कुछ इस तरह सा हो जाएगा। तो इसको ऐसे मैंने उठा लिया, यहाँ से काट लगाना है। तो पहले वाला वीडियो में भी ये दिखाया है कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों का असम में क्या होता है, ये जो केले का पेड़ है, कोई भी शुभ काम हो जैसे शादी ब्याह या फिर कोई पूजा पाठ या फिर श्राद्ध हो, पिंडदान हो, तो लगभग हर काम में ये केले का जो पेड़ है इसको यूज़ किया जाता है। केले के पेड़ का हर हिस्से को लगभग यूज़ किया जाता है, क्योंकि मान्यता ये है कि केले का जो पेड़ है, केले के पेड़ में नारायण जी का वास होता है। तो इसीलिए इस केले का पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो अभी लगभग ये हो चुका है। तो पहले मैंने बताया 2 मैंने ये बर्तन बनाया है, एक में पिंडदान के लिए और एक में जल तर्पण के लिए। पितृतर्पण और पिंडदान को लेके और भी एक कंफ्यूजन है। कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि महिलाएं पिंडदान या पितृतर्पण नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत बात है। अगर घर में कोई भी पुरुष नहीं होता है पिंडदान या श्राद्ध के लिए या फिर पितृतर्पण के लिए, तो उस हालत में महिलाएं भी कर सकती है ये पिंडदान या पितृतर्पण। तो पहले हम लोग दिया जला लेंगे, और दिया जलाने से पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ पानी में तुलसी का पत्ता दीजिए, एक फूल दीजिए, फूल सफ़ेद होने से ज़्यादा अच्छा है, कुछ अक्षत दीजिए। देने के बाद आप पहले क्या कीजिएगा, इसी पुष्प से आपका जो आसन है, बैठने का जगह है,
वो चारों तरफ आप थोड़ा जल छिड़क दे ताकि ये स्थान पवित्र बन जाए। और अपने ऊपर में भी छिड़क लेना है थोड़ा। उसके बाद ये रख दीजिए। तो उसके बाद हम लोग ये दिया जला लेंगे। सरसों का तेल यूज़ कीजिए और दिया का जो बाती है सफ़ेद कलर का लीजिए और लंबा करके लीजिए। दिया हम लोगों ने जला लिया। इसके बाद धूप जलाएंगे। तो धूप भी जला लिया और इसके बाद फूल अर्पित करेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, आपको आचमन करना है 3 बार। तो आचमन के लिए हम लोगों ने ये जो पानी है इसमें अक्षत डाला, तुलसी का पत्ता और फूल डाला और इसको हम आचमन करेंगे अभी। तो आचमन का भी नियम है कुछ, तो दिखा देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, जो आपका राइट हैंड है उसमें एक मुद्रा बनाना है ऐसे। ये देखिए ऐसा होना पड़ेगा। वो बहुत सारे लोग ऐसे भी आचमन करते हैं, वो भी सही है, लेकिन जो मुद्रा है ये होने से ज़्यादा फलदायी होता है। और आचमन क्यों किया जाता है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर पिंडदान पितृ तर्पण हो उससे पहले आचमन इसलिए करना चाहिए ताकि आप सटीक आचरण करें इस काम में। तो पहला आचमन लेंगे और बोलेंगे ओम केशवाय नमः। और आचमन करने के समय मुंह से आवाज होना नहीं चाहिए और हमेशा ऐसे थोड़ा दूर से आचमन लेना चाहिए, मुंह में लगा के नहीं, क्योंकि आचमन के समय हाथ को मुंह में लगाने से हाथ जूठा हो जाएगा और आपको बार बार हाथ धोना पड़ेगा। तो दूसरा आचमन हम लेंगे और बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। उसके बाद तीसरा आचमन लेंगे और बोलेंगे ओम माधवाय नमः। और उसके बाद ओम गोविंदाय नमः हाथ धो लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का आचमन। तो उसके बाद हम लोग संकल्प लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो संकल्प के लिए हम लोग कुछ अक्षत लेंगे हाथ में, फूल लेंगे, लोटा से पानी लेंगे। और वैसे तो वैदिक नियम से यानी कि ब्राह्मण देवता से आप अगर संकल्प लेते हो या फिर पितृ तर्पण पिंडदान करते हो, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही बोला है कि आप अपने आप से ही अपने मातृभाषा में आप ये संकल्प ले सकते हो। वो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो आपको पिंडदान या पितृ तर्पण में संकल्प ऐसे लेना है, अपने मातृभाषा में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो संकल्प में आपको ये बोलना है कि हे प्रभु, आज मैं, अपना नाम लीजिए, गोत्र बोलिए और बोलिए कि हे प्रभु, आज मैं अमुक तिथि में हम अपने देवताओं के लिए, पितरों के लिए और मनुष्यों के लिए ये पितृ तर्पण या पिंडदान या पूजा करने जा रहा हूँ, और अगर कोई भूल चूक होता है तो कृपया क्षमा करें। तो ऐसे बोल के आपको ऐसे डाल देना है जमीन पे। तो संकल्प हो गया। अभी जो आपका पितृ है, पितरों को आवाहन करना है ताकि वे लोग इस जगह में आए और जो पितृ तर्पण या पिंडदान करेंगे उसको ग्रहण करें। और आवाहन के लिए ऐसा एक मुद्रा लीजिए और आप बोलिए कि आज मैं अमुक, यानी कि अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और जो तिथि है वो बोलिए। मैं अपने सारे पितरों को, पितृ देवताओं को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आवाहन करता हूँ और आप लोग कृपया यहाँ पधारिए और ये जो जल है उसको ग्रहण कीजिए और तृप्त होइए। तो आवाहन हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग जल तर्पण करेंगे। जल तर्पण के लिए हम लोगों को सबसे पहले देवताओं को जल तर्पण करना है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को। उसके बाद सप्त ऋषियों को। उसके बाद आप 7 चिरंजीवियों को भी जल तर्पण कर सकते हो और उसके बाद पितरों को। तो सबसे पहले हम लोगों का जो तर्पण का ये जल है उसको तैयार करना है। तो उसके लिए सफ़ेद चंदन लीजिए, जल में तिल, काला तिल, तुलसी पत्ता और फूल लीजिए सफ़ेद, और जौ के कुछ दाने, और इस जल में थोड़ा दूध मिला लीजिए कच्चा, और उसके बाद पुसा घास से इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का जो तर्पण का जल तैयार। तो तर्पण के लिए जो जल है हम लोगों ने तैयार कर लिया और सबसे पहले हम लोग देवताओं को तर्पण करेंगे या अंजलि देंगे। और इसके लिए आपको पूर्व दिशा के ओर मुंह करके बैठना है। और आप ये जो जल तर्पण है देवताओं के लिए 2 प्रकार से कर सकते हो, मैं दोनों प्रकार बताऊंगा।
पहले क्या करना है, आपको पानी लेना है और पानी लेके हाथ के इस साइड से देवताओं को अर्पण करना है। आप ये भी बोल सकते हो सभी देवताएं तृप्त हो, या फिर आप ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को एक एक बार करके भी ये अंजलि दे सकते हो। तो आपका जो भी सुविधा हो उसके अनुसार ही कीजिए। तो मैं ये पहले दिखा देता हूँ। ऐसे लेना है और सभी देवताएं तृप्त हो, आप ऐसे भी डाल सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को तर्पण या अंजलि देना है सप्त ऋषियों को। आपको ऐसे लेना है और बोलना है ओम सप्त ऋषि तृप्त हो। तो ये हो गया ऋषियों के लिए, यानी कि सप्त ऋषियों के लिए। तो जब आप देवताओं को तर्पण या अंजलि प्रदान करते हो तो आप ये मंत्र भी बोल सकते हो, देवः तृप्यन्ताम। अगर आप ये बोल नहीं पाते हो तो आप अपने मातृभाषा में या हिंदी में भी बोल सकते हो कि सभी देवताएं तृप्त हो। और आप ऋषियों को जब जल अर्पित करते हो तो आप संस्कृत का ये मंत्र भी बोल सकते हो, ओम सप्त ऋषिया तृप्यन्ताम। अगर आप नहीं बोल सकते हो तो हिंदी में ही बोलिए या फिर अपने अपने मातृभाषा में आप बोल सकते हो। और अब हम 7 चिरंजीवियों के लिए अंजलि प्रदान करेंगे। आपको बोलना है सप्त चिरंजीवी तृप्त हो, और ऐसे डालना है। तो हम लोगों ने देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और चिरंजीवियों के लिए अंजलि प्रदान किया। और उसके बाद हम लोगों को घूमना है दक्षिण के ओर। तो ऐसे घूम लेंगे और ये जो सामान है इस तरफ लाएंगे, क्योंकि पितरों के लिए जो जल अर्पण हो चाहे पिंडदान हो, और सभी काम दक्षिण ओर मुंह करके बैठना चाहिए। आखिर में हम लोग पितरों के लिए अंजलि अर्पण करेंगे। और इसको करने के लिए जो कुसा घास है आपको ऐसे लेना है। आप पवित्र भी धारण कर सकते हो, और अगर ये नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं, आप दूर्वा जो है वो भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप ऐसे खाली हाथ से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ऐसा मुद्रा बनाना है, कुसा घास को यहाँ रख के, और आपको पितरों के लिए, अगर आप अपने मातृभाषा या हिंदी में बोलते हो तो अंजलि लीजिए और बोलिए कि ओम मेरे सभी पितरों तृप्त हो, बोल के यहाँ से डाल देना है। एक अंजलि हुआ। और अगर आप मंत्र उच्चारण करके बोलेंगे संस्कृत में तो आपको बोलना है ओम पितरः तृप्यन्ताम तेभ्यः स्वाधा नमः, तेभ्यः स्वाधा नमः, तेभ्यः स्वाधा नमः। तो अभी हम लोग पिंडदान के लिए ये पिंड जो है बना रहे हैं, और इसके लिए ले रहे हैं चावल, हम लोग भात बोलते हैं इसको। इसमें लेना है काला तिल। ये जो तिल है काला तिल, पिंडदान में बहुत महत्व है इसका। ऐसे मिला लीजिए। आप इसमें घी भी दे सकते हो, और दूध दीजिए, कच्चा दूध। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको बना के साइड में रख दीजिए। और इस प्रकार आप ऐसा ही गोलाकार आकृति में पिंड बना लीजिए। जितना आपका पित्र है उसके हिसाब से भी बना सकते हो, या फिर 3 पुरुष को भी आप दे सकते हो। ये आपके जगह के अनुसार अलग अलग नियम है। तो हम लोग 3 पुरुष के लिए ही कर रहे हैं। इन 3 पुरुष में महिला और पुरुष सभी पितरों को हम ध्यान करके उन लोगों के तृप्ति के लिए यह पिंडदान करते हैं। क्योंकि मरने के बाद पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोग हमारे पितृ बन जाते हैं। और पिंडदान के समय जितना भी पितृ है आपको नाम याद है तो वो नाम ध्यान कीजिएगा। उनका जो छवि है वो ध्यान कीजिएगा, और वो ध्यान करके आप पिंडदान या जल तर्पण कीजिएगा। तो अभी हाथ को धो लेता हूँ। तो पिंड जो है हम लोगों का रेडी हो गया। अभी हम लोग पिंडदान करेंगे। और पिंडदान के समय आप अपने जितना भी पितृ है उनको याद कीजिए। अगर नाम याद है तो नाम याद कीजिए। भक्ति और श्रद्धा के साथ ये पिंड अर्पण कीजिए। तो पहला पिंड लिया, ऐसे लेना है, और आपको
प्रार्थना करना है कि मेरे सभी पितरों के लिए मैं आज इस पुण्य तिथि पे ये पिंड अर्पण कर रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः बोल के ऐसे छोड़ देना है इस साइड से। उसके बाद फिर से आपको दूसरा जो पिंड है लेना है कि आज इस पुण्य तिथि पे मैं अपने सभी पितरों के लिए ये पिंड दान कर रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः। फिर से लीजिए और फिर बोलिए, ध्यान लगाए पितरों का, सभी मन में आ रहा है आपको तो ध्यान लगाइए और बोलिए कि आज इस पुण्य तिथि पे मेरे सभी पितरों के लिए ये पिंड अर्पण कर रहा हूँ। ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः। तो ऐसे करके पिंड दान करना है। उसके बाद और भी अब अगर भोग चढ़ाना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो ऐसे। ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः। पिंड अर्पण करने के बाद आप कुछ काला तिल लेके इसमें पानी भी दे सकते हो। ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः। ऐसे करके आपको 3 बार देना है। ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः, ओम पित्राय नमः, ओम मात्रे नमः। तो हम लोगों का जो जल तर्पण है या फिर पिंडदान है वो पूरा हो चुका है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अपने पितरों से, देवताओं से जो जाने अनजाने में गलती हुआ है उसके लिए क्षमा याचना मांगना है। तो आप देवताओं से और पितरों से ये क्षमा याचना मांगे। जो भी इस जल तर्पण विधि, पिंडदान विधि में जाने अनजाने में गलतियाँ हुआ है उसको क्षमा कर दे। और क्षमा याचना मांगने के बाद जो पूजा का सामग्री है, यानी कि जो पिंडदान का जो भी सामग्री है, तो पिंडदान के बाद आपको सभी सामग्रियों का क्या करना है चलिए मैं अभी बताता हूँ। तो ये जल तर्पण और पिंडदान के बाद आपको क्या करना है, जितना भी सामग्री है कोई पीपल के पेड़ के नीचे, और अगर पीपल का पेड़ नहीं मिलता है आपको तो किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हो। ऐसे उठा लीजिए सारा सामान। ये दिया वगैरह भी आपको यहीं पे उठा लेना है, फूल वगैरह जितना भी जो है सामान, क्योंकि जो श्राद्ध पिंड का ये सामान है इसको घर में रखना नहीं चाहिए, तो किसी अच्छे जगह में पेड़ के नीचे रख के आइए। पिंडदान के बाद सारा सामान ऐसे ही उठाना है और किसी अच्छे स्थान पे, अगर पीपल का पेड़ है आसपास में तो उसके नीचे रख के आइए, और ये जो जल है इसको भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आइए। और अगर आप कुछ ऐसा सामान यूज़ करते हो, मतलब ये जो लोटा है या फिर ये थाली है, तो ये सामान को, इस सामान को आपको क्या करना है, इसको पीपल के नीचे छोड़ के आने के बाद इस पिंड को, और ये जो तर्पण जल है, अंजलि है, इसको छोड़ के आने के बाद ये आपका जो बर्तन है इसको गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करके आपको घर में लाना है। तो आज का ये पिंडदान जल तर्पण का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।